हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं जेमिनाई के लिए रीड। स्वीट शुगर जेम्स के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज है। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि टू पार्ट्स में कर दूँ क्या वीडियोस, क्योंकि बहुत से लोगों को सिर्फ और सिर्फ पास्ट के बारे में जानना होता है एंड बहुत से लोग मूव ऑन कर चुके हैं, वो नेक्स्ट के बारे में या करंटली जिनके साथ रिलेशन में हैं उनके बारे में सुनना चाहते हैं। तो आप लोगों की बहुत बड़ी येस आई थी कि हाँ आप टू पार्ट्स में कर दीजिए। तो मैं ना मतलब दोनों ही की एनर्जीज अलग अलग चेक करूँगी, ठीक है। पास्ट की अलग, नेक्स्ट की अलग, या जो करंट रिलेशन है उसकी अलग, ठीक है जी। एंड इसके अलावा जो भी आएगा इन जनरल वो भी देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन मून राइजिंग जुपिटर वीनस, यू कैन वॉच माई टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड मैरिज के लिए सूत्रा पर वीडियो नहीं डल पाएगी, मैं यहीं पर डालूंगी इसी चैनल पर, ठीक है जी। तो नहीं है, सूत्रा टैरोट पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड पर्सनल्स, फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड इसके अलावा आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी छोटी बड़ी कोई भी बात आपको परेशान कर रही है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, फैमिली की बॉन्डिंग ठीक नहीं है या डिस्टर्बेंस है, काफ़ी कलह कलेश हो रहा है, या मैरिज को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, शादी हो नहीं रही है, चल नहीं रही है, जो भी प्रॉब्लम है, बिजनेस जॉब व्हाटसोएवर, उसके लिए आई प्रोवाइड पायरा कार्ड्स। यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स, ठीक है जी। उनको पर्सनली मैं चार्ज एंड एनर्जाइज करके आप लोगों को देती हूँ, ठीक है जी। उसके लिए भी नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जेम्स की रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद जेमिनाई वालों की रीड। अच्छा, पहले देखूंगी मैं पास्ट, ठीक है। पास्ट की एनर्जी पहले देखेंगे। आपके पास्ट कौन पास्ट? पास्ट मीन्स जिनके साथ आपका अब नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। पास्ट में आप किसे रखेंगे? कुछ लोग ना अभी 2 दिन बात नहीं हुई है उसको भी पास्ट बना देते हैं। नहीं नहीं, पास्ट मीन्स के जो आपका पहले रिलेशन रहा है अब ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट बात नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर दिया है किसी ने किसी को, जो भी है उनकी, ठीक है जी। पास्ट पर्सन की, जो अब पास्ट की श्रेणी में आ रहे हैं उनकी देखेंगे, ठीक है जी। उनकी नहीं जिनसे आपकी 2 दिन बात नहीं हुई है उन्हें ही पास्ट बना दिया, वो आपके करंट में आएंगे। Let's see your past energies first. Past person. वो सी टावर, पहला ही कार्ड कितना नेगेटिव निकल के आया है, हैंगमैन। वो सी आपके पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी ली है मैंने, एंड इनकी तरफ से ना आने वाली एनर्जी है, आने वाली विजिट वाली एनर्जी है। माय स्वीट शुगर जेम्स जेमिनाई। एक सेकंड दीजिएगा, मुझे ऐसा लग रहा कार्ड सारे नहीं आएंगे। विजिटिंग वाली एनर्जी है इनकी तरफ से, आपके पास आने वाली एनर्जी है। वो तो बात है ही है, इनकी लाइफ में मुझे डिस्टर्बेंस भी काफ़ी नज़र आ रही है। मतलब किसी तरीके की ना डिस्टर्बेंस कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, ऐसा इवेंट जिसकी वजह से परेशान बहुत हैं। लेट्स सी ऐसा क्या हो गया इनकी लाइफ में। मुझे ना आज कैमरे की सेटिंग ठीक नहीं लग रही है। Where is that protect? Let me clarify. क्या ऐसा इवेंट हो गया इनकी लाइफ में जो बड़े डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं? मैं नेक्स्ट की देखूंगी इसके बाद, ठीक है जी। Ooh, 5 of cups, 9 of cups, 5 of cups. One more please. देख रहे हो 6 of cups, 8 of wands, देख रहे हैं आप। मैंने कांच लिए थे टावर की क्लेरिफिकेशन के लिए कि भाई क्या हो गया, क्यों ये शख्स इतने परेशान नज़र आ रहे हैं। 5 of cups, 6 of cups, 9 of cups, 8 of wands, एज आई सेड ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट माई स्वीट शुगर जेम्स जेमिनाइज, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं।
क्रेविंग हो रही है, इनको क्रेविंग उठ रही है आपके लिए, ठीक है जी। स्पेल कर रहे हो क्या? आपको ये ऐसा लग रहा है मुझे कि आप कोई स्पेल कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में ना बहुत ज़्यादा छटपटाहट मैं देख रही हूँ आपसे कनेक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, कैसे भी हो जाए बात हो जाए। एंड सी एट ऑफ वॉन्ड्स, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, वो एट ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ सूट्स, ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉल या मैसेज आपको करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली करना चाहते हैं, बट यहाँ पर ब्लॉकेज नज़र आ रही है, बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, बहुत बड़ी ब्लॉकेज है। या तो आपने ही इनको ब्लॉक किया है, या ये खुद आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, इनके खुद के बस की नहीं हो रहा है अनब्लॉक करके टेक्स्ट कर लूँ। अदरवाइज़ इनकी तरफ मुझे कोई फ़ीमेल नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा इनको कंट्रोल कर रही है कि आपकी तरफ नहीं जाना है। ये लेडी ना इनको बहुत कंट्रोल करती हुई नज़र आ रही है कि आपकी तरफ नहीं जाना है। ठीक है जी, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ये करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोई इनको बहुत कंट्रोल कर रहा है। बट स्टिल कुछ जेमिनाइज़ को तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा अपने पास्ट पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं। एंड 6 ऑफ कप्स भी आ गया है, चैरियट भी आ गया है। ऐसा कोई कार्ड ही नहीं रहा जो आप दोनों के कॉन्टैक्ट को, मतलब जो होने वाला है या आप दोनों की मीटिंग को ना दिखाए। आप लोग मिलेंगे, मीटिंग होगी आप दोनों की, बैठेंगे, बातें करेंगे। बैठ नहीं भी रहे हैं, अगर आप मिल भी नहीं रहे हैं तो भी आप दोनों कॉल पर तो ज़रूर कनेक्ट करेंगे, मैसेज में ज़रूर कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप दोनों की बात ज़रूर होगी, क्योंकि आपके लव, केयरिंग एंड नॉलेज सबको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस करते हैं। ये शख्स बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है जी। कौन मैम, कौन कर रहे हैं? आपके पास्ट पर्सन, ठीक है जी। आपके पास्ट पर्सन आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत, जिसको कहते हैं हद मिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, क्या बात है। माय स्वीट शुगर जेमिनाइज, आई नो बहुत से लोगों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा पास्ट में, अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ, रुक जाओ, जिनको सुनना है यार उनको तो सुना दूँ। हाँ जी, माय स्वीट शुगर जेम्स, ये ऑब्सेस्ड हो रहे हैं आपको लेकर के। सी डेविल, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी है। एंड ना ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप वैसे कभी क्लोज आए हैं, यू नो फिजिकल रिलेशन जो होते हैं उस चीज़ की क्रेविंग है, नो, ये लव की क्रेविंग है। सी एस ऑफ कप्स, ये जो क्रेविंग उठ रही है इनको, ये आपके प्यार की उठ रही है, केयरिंग की उठ रही है। 6 ऑफ कप्स आया था ना, केयरिंग की, पैम्परिंग की, कि आप इनको कैसे पैम्पर करते थे, कैसे केयर करते थे इनकी, कितना इनको दुलार करते थे, पता नहीं क्या है, क्या क्या नहीं करते थे आप। ये उस सब को मिस कर रहे हैं, ठीक है जी। वो सब जो कभी बिल्कुल टूट के आपने इनको प्यार दिखाया है ना, बिल्कुल वो वाला प्यार ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। उस लव को लेकर के ऑब्सेशन है कि हाँ, जितना प्यार आपने किया है ना, और कोई कर नहीं पाएगा और किसी से मिल नहीं पाएगा। द डेविल, एस ऑफ कप्स, क्रेविंग है यहाँ, प्यार की क्रेविंग है कि वही वाला लव फिर से चाहिए जो पहले आपने इनको दिया है, जिसकी आदत आपने इनको लगाई है, ठीक है जी। आपसे मिलने की क्रेविंग उठ रही है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है इस क्रेविंग का, सन, कि आप बहुत अच्छे, खुश और हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे मूड में नज़र आ रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे कर ना रहे हो, मैं कह रही हूँ चाहे आप कर ना रहे हो, लेकिन यहाँ पर एनर्जी यही है कि हाँ, आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आपका मूड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा जा रहा है। ये चीज़ इनको दिखाई दे रही है, उसको देख कर के ये ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ को देख कर के ये ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि आप खुश हैं इनके बिना, आप इनको याद नहीं कर रहे हैं, आप इनको मिस नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ इनको ज़्यादा बॉदर कर रही है, ये चीज़ इनको ज़्यादा परेशान कर रही है कि भई आप इन्हें मिस क्यों नहीं कर रहे हो? आप इनकी तरफ देख क्यों नहीं रहे हैं? क्या हो गया है आपको? वो प्यार कहाँ चला गया? ये चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हुई नज़र आ रही हैं इन्हें। सी डेविल, सन, 2 ऑफ वांड्स, वर्ल्ड, कन्फ्यूज़ हैं ये, एक आइडिया लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या इवेंट चल रहा है, आपकी शादी हो गई क्या? या अगर आप मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ में अच्छे से रह रहे हैं क्या? आप दोनों हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड कैसा चल रहा है? ये इनको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। स्टॉकिंग की एक भी एनर्जी निकल के नहीं आई है, तो येस, इनको ये चीज़ पता नहीं चल पा रही है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में इवेंट्स क्या हो रहे हैं। मतलब आपकी लाइफ में हो क्या रहा है ना, वो इनको नहीं पता चल रहा है कि हो क्या रहा है। बट ये ज़रूर इनको आइडिया है कि आप हैप्पी हैं, परेशान नहीं हैं, आप दुखी नहीं हैं, आप खुश हैं।
खुश हैं आप। 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सी क्या कहते हैं, जेमिनाई। जेम्स माय डियर जामुन्स, यहाँ पर एक बैग वाली एनर्जी है कि ये आपसे बैग करते हुए नज़र आ रहे हैं लव के लिए, वापस उस रिलेशन के लिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर आप इंटरेस्ट लेंगे भी तो भी इनको जो पता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए सी 10 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, आप इनकी तरफ देखते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है इनके आने जाने से। ठीक है जी जेमिनाई, मतलब आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं। टेल मी मोर। अरे क्या हो गया, कार्ड्स ही नहीं ओपन होना चाह रहे कहाँ जाना ही नहीं चाह रहे हैं। ओह 8 ऑफ वॉन्ड्स, सी वहाँ से भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था ना, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कंफर्मेशन है कि ये आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, ये कांटेक्ट ज़रूर करेंगे क्योंकि इनसे कांटेक्ट किए बिना रहा नहीं जाएगा। ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेम्स जेमिनाई, इनसे ना आपको कांटेक्ट किए बिना रहा नहीं जाएगा, आपकी तरफ आए बिना रहा नहीं जाएगा। ठीक है जी 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, जो भी ब्लॉकेज पहले नज़र आई थी ना माय स्वीट शुगर जेम्स, वाह, सी किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह 5 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो हार्ड माय स्वीट शुगर जेमिनाई, ट्रस्ट मी ऑन दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो वेरी हार्ड। बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जो चीज़ आपने इनको दिखाई है ना, वो इनको कहीं और से मिलने वाली नहीं है, ये बात इनको बहुत अच्छे से पता है। सी आप इस कार्ड को देखिए, इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको जिसकी कोई हद नहीं है। एंड मिसिंग भी ऐसी है ना कि ठीक है, पछतावा तो एक है ही है ऐसी मिसिंग है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं इनसे ना, मतलब काम वाम भी कुछ हो नहीं रहा है, काम पर अपने फोकस नहीं है ये अपना काम भी खराब करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पीछे, आपकी यादों में। ठीक है जी एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एज आई सेड, इस रिश्ते पर काम करने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हैं, एफर्ट डालने के लिए रेडी हैं। मत मीन्स कि अगर ये इस बार आते हैं आपके पास तो जो आप इनसे बोलेंगे करने को वो ये करेंगे, करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि एफर्ट डालने के लिए तैयार है। दिस पर्सन इज रेडी तो अपने पूरे पूरे एफर्ट्स डालने के लिए। ठीक है जी एंड कम्युनिकेशन आपको इनकी तरफ से मिलेगा, 100% कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आपको ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। बात आपकी होगी ज़रूर, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जैसे मर्जी हो, पर आप लोगों की बात होगी ज़रूर। ठीक है जी एंड लेकिन कुछ भी कितना भी हो, आप दोनों के ही बीच में ना एक ऐसा उम, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है आप दोनों के ही बीच में कि खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं, खुल के बात नहीं हो रही है, खुल के बात हो नहीं पा रही है। आप लोग खुल के बात नहीं करेंगे। क्वीन ऑफ सोच, किंग ऑफ सोच, नहीं, आप लोग ना एकदम ओपनली बात नहीं कर पा रहे हैं। एक मतलब रेज़िस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, जो एक्चुअल फीलिंग्स है वो नहीं दिखा रहे हैं, दोनों ही नहीं दिखा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ ये नहीं, आप दोनों ही अपनी एक्चुअल फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोच, किंग ऑफ सोच, गुस्सा मुझे दोनों साइड से नज़र आ रहा है बराबर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों तरफ से गुस्सा बराबर का है, बराबर का है। एक दूसरे से ना दोनों ही मुझे बराबर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, दोनों खफा नज़र आ रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। एक तरीके से मुँह सील के बैठ गए हैं दोनों, बोल नहीं रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स पेयर है ये, पेयर शो कर रहा है। मीन्स के मैं कह सकती हूँ हाँ, एक सोलमेट और कार्मिक वाली एनर्जी है आप दोनों की। लेकिन आप दोनों ना बोल नहीं रहे हैं, एक दूसरे को ना बिना बोले टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम नहीं बोल रही हो, मैं भी नहीं बोलूँगा या तुम नहीं बोल रहे हो तो मैं भी नहीं बोलूँगी। इस टाइप की सिचुएशन चल रही है यहाँ पर। दोनों एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। तू भी मत बोल, मैं भी नहीं बोलता हूँ या बोलती हूँ। लेकिन आप दोनों की बात होगी ज़रूर, कितना भी आप दोनों एक दूसरे को एटीट्यूड दिखा लें, कुछ भी कर लें, आप दोनों की बात होगी ज़रूर। ठीक है जी, ये पास्ट की एनर्जी थी। आई होप मैंने इसमें जो भी चीज़ें थी मैंने सारी कवर कर ली हैं। ठीक है जी, लाइफ इनकी डिस्टर्ब चल रही है वो मैंने आपको बता दिया, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, सी थोड़ी इनकी वर्क को लेकर के ट्रैवलिंग ज़रूर है। एंड एक चीज़ और है, चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के, ये
जैसे आपकी तरफ आ रहे हैं ना, जैसे ही आपकी तरफ आ रहे हैं, चैरियट की एनर्जी से फ़ील कर रही हूँ मैं, जैसे ही आपकी तरफ आ रहे हैं, वैसे ही आप आगे-आगे नज़र आ रहे हैं। उतना ही आप इनसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जैसे ही आपकी तरफ चलने लगेंगे, आप उतने ही तेज़ आगे-आगे भागने लगेंगे। ये हो रहा है आप दोनों के बीच में। हुँ, अच्छी एनर्जी है। मीन्स कि यार पास्ट आपको याद कर रहा है, छटपटा रहा है, पछता रहा है और आपको क्या चाहिए? एंड कम्युनिकेशन मिलेगा आपको पास्ट की तरफ से एंड आपके लव के लिए क्रेव कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इंटीमेसी वाला पार्ट, नो, लव के लिए क्रेविंग है। और आपको क्या चाहिए? नाउ लेट्स सी आपके करंट रिलेशन। ठीक है जी, करंट रिलेशन की एनर्जी देखूंगी मैं, जिनके साथ आप अब रिलेशन में हैं। ठीक है जी, या आना चाह रहे हैं। किन की एनर्जी? नहीं आना चाह रहे हैं तो क्रश हो जाएगा। जिनके साथ आप अब रिलेशन में हैं, करंटली करंटली अगर आप रिलेशन में हैं, उनकी एनर्जीज देखेंगे। जिनके साथ आपका रिश्ता चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या हैं? Oops, oops, oops. Ten of Wands, Star, Knight of Pentacles. परेशान क्यों है? जिनके साथ अभी आप रिलेशन में हो ना, ये परेशान है। ये शख्स परेशान है। क्या हो गया है? परेशान क्यों? मैं करती हूँ क्लैरिफाई। वेट। यार ये भी आपको बड़ा मिस कर रहे हैं। मिस तो कर ही रहे हैं, परेशान बहुत नजर आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज भी डिस्टर्बिंग है, जिनके साथ आप अब रिलेशन में हो। ठीक है जी। डेथ, माय स्वीट शुगर जेमिनाई, ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ना ठीक नहीं जा रहा है। अभी करंटली आप जिस रिलेशन में है ना, करंटली आप जिस रिश्ते में हो उसकी बात कर रही हूँ। ये रिश्ता ठीक नहीं जा रहा है। आई एम वेरी सॉरी टू से नो। देखिए, ये शख्स करंट करंट वाले भी आपको पसंद तो बहुत करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, काफ़ी आप दिल में हैं इनके। लेकिन लेकिन यहाँ पर चीज़ें बहुत ही डिस्टर्ब नज़र आ रही है मुझे। इनके एंड से बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं मिल रहा है। नो, इनकी फैमिली की तरफ से इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं मिल रहा है एंड ये बहुत परेशान है। ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं सिवाय मैनिफेस्ट करने के, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, या कह लीजिए कि इनके एफर्ट्स कुछ काम नहीं कर रहे हैं। एंड इनकी तरफ एल्डर्स जो हैं ये इनसे काफ़ी डरे हुए हैं। इनकी हिम्मत नहीं है इनके आगे बोलने की। मतलब अगर ये बात आई ना, इनके घर वालों ने कह दिया कि मतलब हमें चुन ले या उसे चुन ले, तो ये वेरी सॉरी टू से आपको छोड़ देंगे। बट ये फैमिली से ऊपर नहीं जा रहे हैं। नो 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 नो। तो ये उनकी एनर्जीज निकल के आई है जिनका करंट रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है जी। अगर आप दोनों के बीच में ठीक से बात नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो समझ जाइए प्रॉब्लम इनके एंड से है, इनके घर परिवार की तरफ से है। ठीक है जी। इसमें आपका कोई बहुत वो नहीं है, मतलब आपकी कोई गलती नहीं है। खुद को ब्लेम मत करना आप कि मेरी वजह से। नो, आपकी कोई गलती नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं अपने आप को ही ब्लेम करने लगते हैं, यार मेरी वजह से ये हो गया, मैं ये ना करती तो वो हो जाता, मैं ये ना करता तो ऐसे हो जाता। नहीं, नो, इनकी फैमिली इस रिश्ते को अप्रूवल नहीं दे रही है एंड ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नो, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसमें। बस आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मिस कर रहे हैं। एंड आपके अलावा कोई रिश्ता इनके लिए आ रहा है, ऑफर इनके लिए आ रहा है, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। कि आपके अलावा कोई और भी अगर इनको अप्रोच कर रहा है ना, तो अभी इनको उसमें ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। नो, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है एंड आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बट मुझे चीज़ें ना पॉजिटिव नोट पे दिख नहीं रही हैं। देखती हूँ इस रिश्ते का फ्यूचर देखती हूँ, बट अभी की एनर्जीज तो बड़ी डिस्टर्बिंग, बड़ी ख़राब है।
ना तो इनकी चल ही रही है, ना ये लड़ ही पा रहे हैं ठीक से, ना ये अपनी बात ही रख पा रहे हैं ठीक से, ठीक है जी। एंड डेड एनर्जी में पड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कर नहीं पा रही हैं, ना ही इनको कहना सुनना आ रहा है। इनको ना अपनी बात भी तरीके से रखनी ही नहीं आ रही है। ये इतने बेवकूफ़ नज़र आ रहे हैं कि इनको ना अपनी बात ही ठीक से नहीं कहनी आ रही है कि मैं कहूँ क्या? नो। आप इन्हें बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़ी इनकी हिम्मत बंधाते हुए नज़र आ रहे हैं, कोशिश करो, 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 पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इनको बूस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी खुद की एनर्जीज़ डाउन है। खुद की एनर्जीज़ इनकी लो है, इनके बस की है नहीं। मैं सच बताऊँ तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बड़े हार्श वर्ड यूज़ कर दिए मैंने, बट येस इनके बेटा तुमसे ना हो पाएगा, इनसे ना हो पाएगा। मतलब इस रिश्ते को अगर चलाना है ना माय स्वीट शुगर जेमिनी, तो आप ही को चलाना पड़ेगा, सारा भार आपके कंधे पर होगा। ये इस रिश्ते को चला नहीं पाएँगे, ये इस रिश्ते को चला नहीं पाएँगे। इस रिश्ते का सारा भार आपके ऊपर होगा। आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं, जाने तो नहीं देना चाहते हैं, पसंद भी आपको काफ़ी करते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। नो, नहीं। बस मिस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चीज़ें बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बट चीज़ें इनके एंड से, एक तो ना मुझे इनकी अप्रोच भी बहुत नेगेटिव नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी अप्रोच बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, तो ये नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्वीन ऑफ सूट्स। इनकी तरफ जो फीमेल फिगर है ना, एल्डर, इनकी मदर फिगर और इनकी सिस्टर इस रिश्ते के अगेंस्ट है, एंड इनकी उनके आगे नहीं चल पा रही है, ठीक है जी। मदर फिगर और एल्डर सिस्टर इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, एंड ये इनको नहीं मना पा रहे हैं। नो। चलो जी, इस रिश्ते का फ्यूचर देख लेते हैं। एनर्जीज तो अच्छी निकल के नहीं आई, वेरी सॉरी माय स्वीट शुगर जेम्स। क्रश के लिए भी देख लूँगी आपके हैं। रुक जाओ, जो क्रश लेके बैठे हैं उनको भी क्रश करते हैं। पहले मैं इस रिश्ते का फ्यूचर देखती हूँ, आपके करंट रिश्ते का, ठीक है, करंट रिश्ते का। क्या होगा हमारे स्वीट शुगर जेमिनाइज के रिश्ते में? चलेगा नहीं चलेगा, कितना चलेगा, कहाँ तक स्टैंड लेंगे ये शख्स, नहीं लेंगे, क्या होगा? इसके बाद मैं 2024 की रीड करूँगी आपकी, ठीक है। वाह, मैं ये 2 कार्ड देख के नेगेटिव हो गई थी। मेरा बोलने का मन नहीं किया आगे 2 कार्ड्स देख के, बट नो। देखिए, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। यू माइट बी डीलिंग विद अर्दी साइन, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेमिनी, आपके शख्स ना, ये जो कोई भी हैं, ये मेल या फीमेल जो भी हों, ये स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं या नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। ये स्टैंड लेंगे इस रिश्ते के लिए, एंड इस रिश्ते को, एंड आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। न्याय, जस्टिस इन द सेंस के जो आप चाह रहे हैं या जो आप डिज़र्व करते हैं इस रिश्ते में, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। मतलब अभी चाहे आपको लग रहा होगा कि ये स्टैंड नहीं ले रहे हैं, मैंने इतने एफर्ट डाले हैं, मैंने अपने एंड से इतना कुछ किया, ये नहीं कर रहे हैं, ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, करेंगे। मीन्स कि मैं कह सकती हूँ कि ये आपको जाने नहीं देंगे। सी, ओह, ये इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाएंगे, ठीक है जी जेमिनी। ये इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए इन्हें बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एंड ये लड़ेंगे भी, ठीक है। लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी पड़ेगी। मतलब इतनी आसानी से ये रिश्ता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, मैं सच बताऊं तो। लेकिन ये एफर्ट डालेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे, ठीक है जी। एंड इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाएंगे। एंड जो भी कोई इनकी तरफ फीमेल फिगर मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है इस रिश्ते के, उनको अच्छे से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छे से डील करेंगे उन्हें।
एंड इन दोनों के ही बीच में जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, टावर, इन दोनों के बीच में, अब ये कोई भी हो, इनकी मदर हो, कोई भी हो, मदर फिगर हो, सिस्टर हो, कोई भी हो, इनसे इनकी अच्छी खासी लड़ाई होगी, अच्छी खासी लड़ाई होगी, होगी इनकी लड़ाई, ये लड़ेंगे, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये लड़ेंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, एंड इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाएंगे। पर ये हो कब रहा है? हो कब रहा है? जब आप डिसअपॉइंट होके वॉक अवे करने लगेंगे ना जेमिनाई, जब आप डिसअपॉइंट होके सी 8 ऑफ कप्स वॉक अवे करने लगेंगे, तब होगा इनको 5 ऑफ पेंटिकल्स ज़बरदस्त पछतावा। तब इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि इन्होंने आपको क्यों जाने दिया, कैसे जाने दिया, क्यों नहीं एफर्ट डाले, ये चीज़ें तब हो रही हैं, ठीक है जी। अभी क्या हो रहा है ना, अभी आप लोग बात-वात कर लेते होंगे, आप इन्हें थोड़ा पुश कर देते होंगे, कह देते होंगे, करो बात करो, ये आपको झूठा दिलासा दे देते होंगे, हाँ, मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ। बट एक्चुअल में वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, ठीक है जी? वो ना चीज़ें हो नहीं रही हैं जैसे होनी चाहिए। लेकिन जब आप थोड़ा-सा बोल्ड स्टेप लेते हुए वॉक अवे करने वाली एनर्जी में आ जाएँगे, बिल्कुल डिसअपॉइंट होके इनको छोड़ने वाली एनर्जी में आ जाएँगे, तब ये आपके लिए एफर्ट डालेंगे। तब इनको लगेगा कि अरे आप तो गए, आप एक्चुअल में चले गए, तब ये परेशान होंगे, तब इनकी एनर्जीज़ ना छटपटाएँगी। तब ये एफर्ट डालेंगे। तो इस रिश्ते का अंजाम मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, शादी ही नज़र आ रही है कि मैरिज तक ये रिश्ता पहुँचेगा एंड ये एफर्ट डालेंगे, बट उसमें समय थोड़ा लग रहा है एंड आपको थोड़ा-सा इनसे डिटैच होना पड़ेगा, थोड़ा होना पड़ेगा। आप ना थोड़ा हटिए इनसे, खुद को हटाइए जेमिनी। अच्छा है फ्यूचर, डोंट वरी। लड़-भिड़ के ये कर लेंगे, अपने घर में ना बात-वात आपके लिए कर लेंगे। तो ये उनकी रीड निकल के आई है, जिनके पार्टनर पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है जी। और बताइए और क्या देखूँ मैं? आपके पास्ट हो गए, आपके करंट हो गए, अब आपके क्रश की एनर्जीज़ चेक कर लें? या जो सिंगल्स हैं, उनके लिए देखते हैं। सिंगल भी तो बैठे हैं कुछ बेचारे। लेट्स सी सिंगल्स के लिए। दोज़ हू आर सिंगल एंड लुकिंग फॉर अ पोटेंशियल लाइफ पार्टनर, उनके लिए देखेंगे। जो बिल्कुल सिंगल हैं, पास्ट से भी डिटैच हो गए हैं, करंट में भी कोई नहीं है, नेक्स्ट में भी कोई नहीं है, उनकी लाइफ में कौन आ रहा है? सिंगल्स। वाओ, सी एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी माय स्वीट शुगर जेमिनाइज, जो नए के लिए ही देख रहे हैं, करंट को भी छोड़ दिया है, पास्ट को भी छोड़ दिया है, सिंगल वाली एनर्जी में आ गए हैं एंड देखना मतलब चाह रहे हैं कि कोई नया रिश्ता, कोई नया ही आए, इनको नहीं देखना है, जिनके साथ थे अब उनको नहीं देखना है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है। एम्प्रेस, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, हेरोफेंट। यहाँ पर तो सीधी-सीधी आपकी लव लव की एनर्जी नहीं, यहाँ तो सीधी-सीधी मैरिज की एनर्जी निकल के आई है। आपकी शादी की एनर्जी निकल के आई है माय स्वीट शुगर जेमिनी, कि यस आपकी मैरिज नज़र आ रही है। बहुत जल्द आपकी मैरिज होगी। एक बहुत ही सुंदर सा रिश्ता आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पर ना दोनों ही मैरिज की एनर्जीज़ हैं। एक कोर्ट मैरिज एंड दूसरा अरेंज अरेंज सेटअप जो होता है उसकी। दोनों ही मैरिज की एनर्जी है यहाँ पर कि आप शायद आप कोर्ट मैरिज करें, क्यों मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो आपके पार्टनर आएँगे, जो पर्सन आएँगे, ये आपको कोर्ट मैरिज के लिए कन्विंस करें या जो भी है। ठीक है जी। बट यहाँ पर मैरिज ज़रूर है एंड रिश्ता बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत सुंदर, बहुत वेल मेंटेन्ड एंड इन शेप, बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं। बहुत वाइज़ लेडी जिसको बोलेंगे ना, ऐसी एनर्जी है। एंड अगर आप फीमेल हैं, मेल के लिए देख रही हैं, तो आपके जो पार्टनर नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक नज़र आ रहे हैं। बहुत रोमांटिक, बहुत लवी-डवी, बड़ी फ्लारी-फ्लारी बातें करेंगे, बड़ा फ्लर्टेशियस मैनर में रोमांटिक होंगे। एंड अच्छी बात ये है कि आपको लेके होंगे और किसी को लेकर के नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर जेमिनी। एंड अब जो आएगा आपकी लाइफ में, जो भी रिश्ता आएगा, जुड़ेगा, बनेगा, वो शादी तक जाएगा, ठीक है जी। वो मैरिज तक जाएगा। 4 कार्ड्स लिए मैंने, चारों पॉजिटिव हैं, ठीक है जी। मैरिज है आपकी माय स्वीट शुगर जेमिनी, गेट रेडी, तैयार हो जाइए, कपड़े-वपड़े सिलवाइए एंड अच्छी एनर्जी है।
एक और चीज़ मुझे यहाँ लग रही है कि यहाँ ना लॉ का कुछ लिंकेज मुझे नज़र आ रहा है। शायद आप लॉ कर रहे हैं या जिनसे आपकी होगी वो लॉ कर रहे होंगे या कोर्ट में वर्किंग होगी, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है जी। एंड वन मोर थिंग, मुझे ये एनर्जी भी आ रही है माय स्वीट शुगर जेम्स के इनका ना कुछ पास्ट होगा। इनका पास्ट होगा मतलब एक पेनफुल रिलेशन इनका ना रहा होगा। सी 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 मेरी इंट्यूशन कह ही रही थी, टावर। इंट्यूशन कभी गलत नहीं होती। 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किसी रिश्ते को छोड़ के ये आपके पास आएंगे, ठीक है जी। किसी रिश्ते को छोड़ के, किसी रिलेशन को छोड़ करके ये आपके पास आएंगे। बड़ा पेनफुल इनका सेपरेशन रहा होगा, बड़ा पेनफुल इनका पास्ट रहा होगा जो ये आपसे शेयर भी करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, मतलब इनका एक पुराना रिश्ता होगा जो टूट चुका होगा। मतलब मैं कह सकती हूँ कि शायद ये डिवोर्सी हों, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई मीन। बट एक सीरियस रिलेशन इनका टूटा हुआ ज़रूर होगा, ठीक है जी। हार्ड वर्किंग बहुत नज़र आ रहे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा इनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, वो शायद आपके साथ भी हो, आपके केस में भी हो कि रिश्ते में आना है कि नहीं आना है। ये प्रॉब्लम इनको आपके साथ भी हो सकती है, बिल्कुल। एंड पर्सनैलिटी वाइज तो गज़ब, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी नज़र आ रही है, बहुत गुड लुकिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन ये आपसे अच्छे दिखते होंगे। वेरी सॉरी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं दिखते हैं, लेकिन ये आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर जेमिनी। ओके जी, ये थी आपकी नेक्स्ट की एनर्जी जो नेक्स्ट का वेट कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी इन जनरल। बताना ये पार्ट वाला ठीक था क्या, ऐसे रखूं क्या, कमेंट सेक्शन में बताना। ये पार्ट वाइज जो मैंने आज किया है, रखूं नहीं रखूं, या जो पहले मैं करती थी रैंडम मिक्स चल रहा है वही चलाऊं, ठीक है। मुझे बताना मिक्स चलाऊं कि ये पार्ट वाला रखूं, मुझे बताइएगा, ठीक है जी। डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, इन जनरल रीड ली है मैंने आपके लिए ये, ठीक है जी। वर्ल्ड, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है माय स्वीट शुगर जेमिनी। पहले तो आपके लिए एक क्लियर मैसेज है भाई, थोड़ा सा भक्ति भाव जगाइए अपने अंदर। रिलेशनशिप एंड ऑल ठीक है, अच्छी बात है, चलेंगे नहीं चलेंगे जो भी होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। मैं ये फील कर रही हूँ आपके रिलेशन में प्रॉब्लम भी इसलिए आ रही है कि आपने अपना मुख ना मतलब भगवान की तरफ से मोड़ ही लिया है, ईश्वर की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। जब से आप रिश्ते वगैरह के चक्कर में पड़े हैं, रिलेशन के चक्कर में पड़े हैं, आपने भगवान को साइड ही कर दिया, आप देख ही नहीं रहे हैं। प्लीज़ ये मत करिए, भगवान की तरफ भी देखिए, ठीक है जी। मतलब डोर टू स्पिरिट से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ, मैं स्वीट शुगर जेमिनी, कि आप ईश्वर के तरफ थोड़ा मुड़िए, ईश्वर की तरफ थोड़ा झुकिए, वहाँ से आपको फुल ऑन स्ट्रेंथ मिलने वाली है, फुल स्ट्रेंथ मिलने वाली है। अगर आप लो फील कर रहे हैं, आज आप खराब फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रही चीज़ें, मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो आप थोड़ा-सा मतलब ये इट्स लाइक कॉलिंग, कि आपको बुला रहे हैं, ठीक है जी। आप अपने धर्म के हिसाब से लीजिएगा इसको, बट आप स्पिरिचुअल होइए, आप जाइए, तभी आपको, अगर आप लो फ़ील कर रहे हो, तभी आपको स्ट्रेंथ मिल पाएगी, ठीक है ना? और मेंटल पीस मिलेगा, ठीक है जी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इनके बिना चला नहीं जाता माय स्वीट शुगर जेमिनी। तो जाइएगा, जा नहीं सकते हैं, आप कहें नहीं मैम हम जा नहीं सकते, हम जाएँगे नहीं, ठीक है। घर पे रह के जो आप कर सकते हैं वो आप करिएगा, ठीक है जी। जो भी आप घर पे रह के कर सकते हैं प्रैक्टिसेज़, अपने रिचुअल्स के, अपने धर्म के, अपने रिलीजन के हिसाब से, वो आप करिएगा, ठीक है जी। नीडेड, इट्स नीडेड, करिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपको लग रहा होगा नहीं मैम क्या बात कर रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। अरे भई होता है, वहाँ से आपको फुल स्ट्रेंथ मिलेगी, वहाँ से आपको बैक मिलेगी। अब जिसके पीछे ईश्वर का हाथ हो उसको क्या डर, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? वो चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी, तो यू शुड गो, ठीक है जी। जाइए माय स्वीट शुगर जेमिनी जामुन्स जेम्स, जाइएगा ज़रूर, ठीक है जी। ज़रूर, ज़रूर। नहीं भी जा रहे हैं तो घर पे करना, ज़रूर करना,
क्योंकि वहाँ से आपको मेंटल पीस, क्लैरिटी, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आपको लग रहा होगा नहीं कुछ नहीं, बट मिलेगा बहुत कुछ। ट्राई करिएगा इस चीज़ को, ठीक है जी। वर्ल्ड डोर टू वैल्यू माई स्वीट शुगर जेम्स, 31st 31st को, 31st मंथ की, किसी भी मंथ की 31st को ना आपको, अपकमिंग जो भी होगी 31st, उस पे आपको ना बहुत अच्छा धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। 31st अपकमिंग जो भी आ रही होगी उस पर आपको बहुत अच्छा, या उससे पहले पहले आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होने वाला है, बहुत अच्छा आपको धन लाभ होने वाला है, ठीक है जी। तो अपने आँख कान खुले रखिएगा, अपनी मतलब इस अपॉर्चुनिटी को मिस्ड मत बना दीजिएगा, इसको ग्रैब करिएगा, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा कहाँ से क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है जी, क्योंकि आपको बहुत अच्छा धन लाभ होने वाला है। वेल ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, ठीक है जी। अटैच, देखिए दो एनर्जी है अटैच से, एन एंजल ऑफ बैलेंस। एक तो माय स्वीट शुगर जेम्स, अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच अटैच फील कर रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा अटैच फील कर रहे हैं, तो आपको इस अटैचमेंट को कम करना होगा, ठीक है जी। आप बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हो ना, आपको इस अटैचमेंट को कम करना होगा, ठीक है जी। आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। जब आप कम करेंगे ना जेम्स, तभी दूसरी तरफ अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है जी। सप्लाई रोक दीजिए, सप्लाई बंद कर दीजिए। जो आपने एक प्यार की, स्नेह की सप्लाई उनको दे रखी है ना, आप दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसको कुछ टाइम के लिए ज़रा रोक दीजिए, उस पर ब्रेक लगाइए, ठीक है जी। ब्रेक लगाइए उस पर, है ना। अपने फाइनेंसेस पर फोकस्ड हो जाइए कंप्लीटली, अपनी इनकम पर फोकस्ड हो जाइए कंप्लीटली, क्योंकि आपको बहुत अच्छे गेन्स होंगे, ठीक है जी। यहाँ अपना ध्यान लगाइए, यहाँ अटैचमेंट करनी है तो इन चीज़ों से करिए। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं आपको मनी माइंडेड होने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हो जाओ यार, वो बहुत ज़रूरी है। हो जाओ, सामने वाले को भी तो लगना चाहिए यार मैं किसे खो रहा हूँ या मैं किसे खो रही हूँ। मतलब उन्हें लगना चाहिए ना कि हाँ, आपकी वैल्यू क्या है। अपनी वैल्यू बढ़ाइए जेम्स, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए कि वो भाग कर आए, वो भाग कर आए, आपको ना जाना पड़े। उसके लिए आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी, ठीक है जी। कुछ ऐसा करिए अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद, कुछ तो ऐसा करिए, चेंज लाइए, लुक बदलिए, कुछ तो ऐसा करिए कि उनको दिखे एंड उनको लगे कि मैं क्या खो रहा हूँ या क्या खो रही हूँ, ठीक है जी। समझ आ रही है आपको? यहाँ पर फोकस्ड हो जाइए, पैसों की तरफ, अपनी इनकम की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ, अपनी जॉब की तरफ, अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस्ड हो जाइए, ठीक है जी। अपनी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाइए कि उनको पछतावा होना चाहिए, ठीक है जी। एनी अटैचमेंट थोड़ी आपको कम करने की ज़रूरत है। एंड ये जो डोर टू स्पिरिट आया है ना, अगर आप जाएँगे, ईश्वर से थोड़ा आप जुड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपकी ये जो अटैचमेंट है ना, ये अपने आप कम हो जाएगी। ये स्ट्रेंथ भी आपको ईश्वर से ही मिलेगी कि जो अटैचमेंट आप फ़ील कर रहे हैं, वो अपने आप विद टाइम कम हो जाएगी। कम, 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 कम करके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है आपको, बैलेंस बना करके चलिए, ठीक है जी, माय स्वीट शुगर जेम्स। एंड एक एनर्जी मैं ये फ़ील कर रही हूँ अटैचमेंट से कि ये जो आपके पास पर्सन है ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच फ़ील कर रहे हैं। इनको आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील हो रही है। इनका कहीं मन लगता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है जी। प्रॉब्लम हो रही है इनको एंड बहुत ही अटैच आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, मिस आपको बहुत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको कि आपको छोड़ नहीं पाएँगे। इनकी हालत मुझे ख़राब नज़र आ रही है, जो आपके पास पर्सन है, इनकी हालत मुझे काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है, ठीक है जी। एंड एक चीज़ और है, ये जो मैंने कहा है आपसे, ठीक है जी, जेम्स, सॉरी वो बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो जी, ये काफ़ी अटैचमेंट आपके साथ फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पास्ट पर्सन। एंड ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, ये आपके लिए है। सी कितनी पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस आपकी तरफ ना, माय स्वीट शुगर जेम्स, जो भी आप चाह रहे थे ना, वो सब कुछ आता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अब वो चाहे विषय को लेकर हो, वस्तु को लेकर हो या व्यक्ति को लेकर हो, लेकिन जो आप माँग रहे थे, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़, वो विषय, वस्तु, व्यक्ति आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, जो भी आप चाह रहे थे, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, जो भी आपके अंतर्मन में चल रहा था, ठीक है जी, वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एक इस कार्ड से इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है एंड एनर्जीज़ ना ओवरऑल अच्छी ही निकल के आई हैं, बहुत ज़्यादा खराब निकल के आई नहीं है जेमिनाइज़। अगर मैं यहाँ तक की रीडिंग को कंक्लूड करूँ तो बहुत कुछ खराब निकल के आया नहीं है। बस जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये आपके पार्टनर के एंड पे चल रही हैं, आपके एंड पे नहीं चल रही हैं। आपकी तरफ से परेशानी नहीं है, परेशानी इनकी तरफ से है, तो इनको परेशान होने दीजिए ना। आप क्यों होते हैं? इनको होने दीजिए, ठीक है जी। आपके लिए एनर्जीज़ अच्छी हैं, ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, ठीक है जी। एंड आपको
बहुत अच्छा धन लाभ एंड अबंडेंस, जो भी आप चाह रहे थे वो सब कुछ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर जेमिनी। ठीक है जी, प्लीज टेल अस मोर। ट्रीट ओके। अगेन आपके पास पर्सन की एनर्जी है। मैं कह रही हूँ ना, एक ना एक बार ज़रूर आप दोनों मिलने वाले हैं। ये आपके पास पर्सन से रिलेटेड है कि आप दोनों की ना एक बार मीटिंग ज़रूर होनी है। ठीक है जी, अब इसको आप किसी से भी कंसिडर करिए, आप बिल्कुल पुराने वाला पास्ट लीजिए, या आप बिल्कुल, क्योंकि बहुत से मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ है, पास्ट की एनर्जी दे रही हूँ तो मैं बिल्कुल ही बहुत ही पुराने वाला पास्ट आ गया, बहुत पुराने वाला पास्ट। ठीक है जी, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। एक एनर्जी ये भी लग रही है कि ये वो वाले पास्ट हैं जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है जी, ये पास्ट पर्सन वो हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि ये रेंडमली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नो, ये आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है। अब मैनिफेस्ट, आप चाहे आप ये कह लीजिए कि आप उनको याद बहुत कर रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, बट आपकी मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आपकी तरफ आते हैं। आप दोनों का एक फिर से एक रिकन्सिलेशन टाइप्स, रीट्रीट टाइप होता हुआ नजर आ रहा है कि आप दोनों फिर से मिलेंगे एंड थोड़े टाइम के लिए दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे एंड एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो मीटिंग है ये बहुत अच्छी होने वाली है। काफ़ी गप्पे मारते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में एक दूसरे को बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने लाइफ में ये किया, मैंने ये किया, मैं यहाँ पहुँचा, ये किया, ये सब कुछ आप दोनों बहुत शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं एक दूसरे से। शेयरिंग बहुत होगी आप दोनों की जब आप मिलेंगे। बहुत मतलब किस्से, कहानियाँ, किस्से एक दूसरे को सुनाएंगे, अपने अपनी लाइफ के इवेंट्स बताएंगे एक दूसरे को। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर जेम्स। बट आप पास्ट पर्सन से मिलेंगे ज़रूर, मिलना आपका तय है। Your hard work is paying off. It's time to take action. Look at the bigger picture. My sweet sugar gems. Your hard work is paying off. Nothing will come of this situation. It's time to take action. Look at the bigger picture. देखिए, कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि दैट योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो जिस भी चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे थे ना, जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे, ये एनर्जी उसके लिए है कि वो चीज़, अगेन मैंने बोला ना कि आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सेम एनर्जी है कि आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलता हुआ या मिलती हुई, या अगेन विषय वस्तु कहा मैंने, तो कोई एग्ज़ाम भी अगर है तो वो चीज़ भी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब कि जो रिजल्ट आप चाह रहे थे ना, जो रिजल्ट आपको चाहिए था, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे ये रिजल्ट मिलना चाहिए इस चीज़ का, ऐसे ऐसे, वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर जेमिनी, कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जिस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, बड़े परेशान हो रहे थे, बड़ा आपका मतलब दिमाग भी खराब हो रहा था कि यार हो नहीं रहा है, मैं इतने एफर्ट डाल रही हूँ, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, वहाँ से आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये चाहे आपकी जॉब के लिए हो, एग्ज़ाम के लिए हो, बिज़नेस के लिए हो, या रिलेशनशिप के लिए हो, मेहनत का फल मिल रहा है, दैट्स इट। चाहे आप किसी चीज़ के लिए पूजा ही क्यों ना कर रहे हो, उसका भी रिज़ल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब है, आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है, दैट्स इट। मेहनत का फल मिल रहा है, ठीक है जी। लुक एट द बिगर पिक्चर, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, माय स्वीट शुगर जेम्स। जितना भी आपने दिया है ना, दिया है आपने, अभी तक दिया है, आपसे, आपके पास से गया है, सिर्फ गया ही गया है, देते ही आए हैं आप, आपको मिला नहीं। अब आपको मिलने का समय है, ठीक है ना। इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक से मैं यही एनर्जी फील कर रही हूँ, माय स्वीट शुगर जेमिनी, कि अब आपको जो आपने दिया है, चाहे एक रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया है, लुट गए, पिट गए, सब बिल्कुल बर्बाद कर दिया आपने खुद को रिश्ते में या किसी भी चीज़ में, जितना आपने दिया है उतना अब आपको मिलने का समय है, माय स्वीट शुगर जेमिनी। आपको रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो भी आपने दिया है, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है कि आपके साथ ना इक्वल होगा। ये इनजस्टिस नहीं होगा आपके साथ कि आपने दिया एंड आपके मतलब इमोशंस भी गए, आपका सब कुछ गया, आपका टाइम गया, आपका सब कुछ गया एंड रिजल्ट कुछ नहीं मिला, आपके हाथ कुछ नहीं लगा। नो, ये इनजस्टिस आपके साथ नहीं होगा।
आपको आपका जो आपका है, जो आपका बनता है, जो आपका हक है, वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, टाइम टू टेक एक्शन। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड से मैं यही एनर्जी फील, दो एनर्जी फील कर रही हूँ मैं। एक तो ये है कि आपको रिलेशनशिप में अब एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। एक बात कि आपको ना एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा रिलेशनशिप में, ठीक है जी। तो आप आराम से रहिए, मतलब आपको नहीं करना पड़ेगा। अब जो भी रिश्ता आपका बनेगा, चाहे पास्ट के साथ बन रहा है, चाहे नेक्स्ट के साथ बन रहा है, आपको उसमें एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की। आपको अपने मतलब जो भी आपने अपने एक होता है ना, चेकलिस्ट बनाते हैं, कुछ टिक मार्क्स हम बनाते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, मैं यहाँ-यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। वही एनर्जी है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है जी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बट आपके वर्क को लेकर के एनर्जी ये है कि आपको थोड़ा-सा वर्क में, ठीक है, समझना, दोनों में फ़र्क समझना। रिलेशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? रिलेशन में नहीं करना पड़ेगा। बट वर्क से रिलेटेड जो एनर्जी है, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अभी चाहे ऑफ़िस हो, बिज़नेस हो, कुछ भी हो, ठीक है जी? मतलब समझ गए आप? रिश्ते में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नो, आपको नहीं झुकना, आपको कुछ नहीं करना। वर्क में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर करने की ज़रूरत है, वहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब अगर आपको लग रहा हो ना, लेट्स से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात बोली है एंड आपको लगे कि मैम हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप हमसे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करवा रहे हैं, मतलब आप बहुत ही छोटे से सिनेरियो को देख के चल रहे हैं, आप ना बहुत ही छोटी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, छोटी चीज़ पर आप ध्यान दे रहे हैं, आने वाले जो बड़े बड़े गेन्स हैं उन पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ है उसको कर जाइए, क्योंकि आने वाला टाइम आपको बहुत कुछ दे रहा है जेमिनाइज, बहुत कुछ दे रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर सिनेरियो। आने वाले वक्त को देखिए, आपके लिए जो मतलब एक बड़ा गोल जो था आपका, वो आप अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। तो जो सामने एक बहुत बड़ा गोल है उस पर फोकस्ड हो जाइए, फोकस हो जाइए। अभी जो छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हैं उनको कर लीजिए आप, ठीक है जी, उनको कर लीजिए, ठीक है। माय स्वीट शुगर जेमिनाई, एंड टाइम टू टेक एक्शन। एक्शन लीजिए, एक्शन मोड में तो आप हैं ही, कहने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आया है। तो जितने जेमिनाइज हैं एक्शन में नहीं आ, एक्शन मोड में नहीं आ रहे हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग हो गए हैं, लेजी हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, लेटे लेटे वीडियो देख रहे हैं, नहीं, नो, ये मत करिए, एक्शन भी लीजिए, ठीक है जी। देखिए कितना कुछ आपको मिल रहा है, आया है ना निकल के कि हाँ, ईश्वर आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। अब वो रिसीव करने के लिए रिसीवर भी तो बनिए, रिसीवर वाली फॉर्म में भी तो आइए, ठीक है ना? मतलब कुछ करोगे नहीं तो ईश्वर देगा भी कैसे? देगा भी कैसे? वो दे भी तो आपको तभी पाएँगे ना जब आप कुछ करेंगे। करिए, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये उनके लिए है, अब जो ऑलरेडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। आप पागल मत बन जाना कि और डबल मेहनत करने लगे, नहीं, नहीं, उनके लिए है जो कर नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? उनके लिए है। रीडिंग में जितना आपके लिए हो ना, आप उतना लिया करें। Meditation brings answer, no need to worry. Listen to your intuition if you believe. पीसफुल रेजोल्यूशन, बहुत बढ़िया। माय स्वीट शुगर जेम्स, नो नीड टू वरी। चिंता कर रहे हो आप, किस बात की चिंता कर रहे हो भाई, आपको किस बात की चिंता हो गई? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, लिसन टू योर इंट्यूशन। पहले तो आप इन 3 कार्ड्स को ही समझिए। एक तो टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ की, ठीक है। मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है, पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बट हो सकता है आप किसी चीज़ की घोर टेंशन लेके बैठे हो, बहुत टेंस हो, बहुत परेशान हो, बहुत लो फील कर रहे हो। नहीं, ये नहीं करना है, इससे बाहर आइए। क्या बात है, क्या टेंशन है आपको? आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या बात है, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है? उससे बाहर आइए। कोई भी चीज़ है इतनी, मतलब किसी भी बात को, किसी सिचुएशन को इतनी पावर मत दो माय स्वीट शुगर जेमिनी कि वो आपको ओवरपावर कर जाए, आपको ही दबा दे, आपको ही दबा दे। आपको आपकी ही एनर्जीज़ लो चली जाएँ, आपकी वाइब्रेशंस लो चली जाएँ,
किसी को भी किसी के भी हाथ में अपनी पावर मत दो, अपना पावर का बटन ना सिचुएशन के हाथ में मत दो, किसी शख्स के हाथ में मत दो, अपनी पावर अपने हाथ में रखिए, ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेमिनी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई और कंट्रोल कर रहा है, ठीक है जी। तो टेंशन मत लीजिए, एक बात, नो नीड टू वरी, किसी भी बात की मत लीजिए, नो नीड टू वरी, ये एंजल्स की गाइडेंस है, ठीक है जी। जिन्हें भी आप मानते हो ना, ये उनकी तरफ से निकल के आया कि भाई नो नीड टू वरी, आप चिंता मत करिए, आप सिर्फ चिंतन मनन कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, चिंता आप ईश्वर को करने दीजिए, ठीक है जी। अपनी अपने सारा स्ट्रेस, अपनी सारी चिंताएं, अपना सब कुछ आप अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, जिन्हें भी आप मानते हैं उनको दे दीजिए, वो हर लेंगे एंड आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत है, इससे आपको मेंटल पीस मिलेगी, ठीक है जी। एंड देखिए, रीडिंग में जो भी आया सही जेमिनाइज, रीडिंग में जो भी आया सही, जैसे भी आया सही, जो भी जैसे भी, ठीक है, फिर भी आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ जो भी बोला सही, लेकिन कोई सिचुएशन है एंड आपकी इंट्यूशन कह रही है कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होगी या हो जाएगी या हो सकती है, उसको सुनिएगा, ठीक है। इंट्यूशन को सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन ना जो भी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, उसको मतलब इग्नोर मत कीजिए। बहुत से लोग ना ये गलती करते हैं, अपनी गट फीलिंग को ना इग्नोर करते हैं, अपनी इंट्यूशन को ना इग्नोर करते हैं। हमारा अंतर्मन हमें कुछ कह रहा होता है, हम उसको सुनते ही नहीं है, उसको ना दरकिनार करते हैं, साइड कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। ये मत करिए, ठीक है जी। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि वो आपको इस वक्त सही गाइड कर रही है। कोई भी आपको डिसीजन लेना हो, ठीक है, आपने 4 लोगों से सलाह मशवरा कर लिया, बट फिर भी आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, फिर भी आप अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, ठीक है जी। पीसफुल रेजोल्यूशन, इफ यू बिलीव, अबेंडेंस अगेन। भाई आपको धन लाभ तो बहुत अच्छा होने वाला है, धन लाभ आपको बहुत अच्छा होने वाला है जेमिनाइज, बहुत ही बढ़िया वाला धन लाभ आपको होने वाला है, ठीक है जी। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, इफ यू बिलीव, पीसफुल रेजोल्यूशन ना, मैं वो जो मैंने मैटर बताया था ना करंट वाला, मैंने जब एनर्जीज चेक करी थी अलग अलग लोगों के लिए, तो किसी का ये मसला निकल के आया था कि फैमिली नहीं मान रही है। बताया था ना मैंने कि उनकी फैमिली नहीं मान रही है, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, वो हथियार डाल रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी निकल के आई थी ना। उस चीज़ का ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन है, उस चीज़ को ना पीसफुल रेजोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि फैमिलीज़ मानती हुई नज़र आ रही हैं, चीज़ें ट्रैक पर होती हुई नज़र आ रही हैं। ये उस रिश्ते के लिए कह रही हूँ मैं, जो कुछ जेमिनाई वालों की निकल के आई थी कि परिवार का मसला है और परिवार मान नहीं रहा है, उनके लिए ये, ठीक है जी। पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा उस मैटर को, जो भी आपका मैरिज का चल रहा है, तो आप आराम से रहिए, चिल करिए, परेशान मत होइए माय स्वीट शुगर जेमिनी। आप ये नो नीड टू वरी भी मुझे उसी से रिलेटेड लग रहा है कि आप उस बात की बहुत चिंता कर रहे हैं कि उनका परिवार मानेगा या नहीं, फैमिलीज मानेगी या नहीं, रिश्ते का सही अंजाम होगा या नहीं, रिश्ता शादी तक पहुंचेगा या नहीं, ट्रैक पर आएगा या नहीं। टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए, उस चीज़ का हल निकल जाएगा, निकलता हुआ नज़र आ रहा है। बस वो स्पिरिचुअल वाला पार्ट आप ज़रूर करना, वो जो आया था ना स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट, वो ज़रूर करिएगा, वहाँ ज़रूर जुड़िएगा, अपने धर्म से, अपने ईश से, अपने ईश्वर से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है जी, उसकी ज़रूरत है। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है आपके उस प्रॉब्लम को। कौन से वाली? वो वाली, फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं, रिश्ता शादी तक नहीं पहुँच रहा है, उस वाली को, ठीक है जी। यानी कि रिश्ता शादी तक पहुँचेगा, ठीक है जी। बट अगेन इफ़ यू बिलीव, आपको विश्वास रखना होगा। बिलीफ सिस्टम बहुत बड़ी चीज़ है माय स्वीट शुगर जेमिनी। अगर आप विश्वास करते हैं तो ही ये चीज़ें होंगी। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, अपने मन से चीज़ों को मानना पड़ेगा। अगर आप लेट्स से आप रीडिंग सुन रहे हैं एंड अंतर मन से आप ये बोले जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, नो नो नो, नहीं होता नहीं होता, तो उस चीज़ को ही मैनिफेस्ट कर लोगे, नहीं होगा फिर, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत कीजिए, स्ट्रॉन्ग करिए, एंड पीसफुल रेजोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एंड अबेंडेंस। एज आई सेड, धन लाभ तो आपको ज़रूर हो रहा है, ज़रूर हो रहा है, कहीं से आपको अच्छा गेन ज़रूर होगा, फाइनेंशियल गेन। मार्क माई वर्ड्स जेमिनी, आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा, कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ ज़रूर होगा। आप मार्क माई वर्ड्स, बताएंगे आप खुद ही कमेंट सेक्शन में, आई एम टेलिंग यू, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा, ध्यान रखना, होगा ज़रूर। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माय स्वीट शुगर जेमिनी प्लीज। सभी 12 राशि वाले जेमिनी वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर जेमिनी प्लीज।
From Aries to Pisces for Gemini, please. From Aries to Pisces, Geminis. माय स्वीट शुगर जेम्स, एरीज वाले आपको काफ़ी मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं एक बात, लेकिन ये परेशान बहुत हैं, ये बेचारे बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बड़े दुखी, बड़े परेशान, बड़े कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। लोग इनके कान भर रहे हैं, क्या क्या नहीं कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, इनका दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है एंड ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, बहुत ख़राब सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। बट आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते एंड आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड भी हैं। यस, आकर्षण इनका कंप्लीटली बना हुआ है आपको लेकर के। मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है इनकी मैनिफेस्टेशन ना रंग लाएगी। ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आपको लेकर के, ये चीज़ होगी, ये चीज़ सुनी जाएगी। इनकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है, रंग ला रही है कि आप दोनों ना मिलेंगे फिर से, इस रिश्ते का अंजाम अच्छा होगा। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस आपको बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कहीं इनका मन लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बड़ी ही सैड एंड लो एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हैं टॉरस वाले। प्रेयर्स इनकी बहुत चल रही हैं, बहुत चल रही हैं इनकी प्रेयर्स, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से तो बहुत खुश होके दिखा रहे हैं, बड़े रिलैक्स, बड़े काम कंपोस्ट होके दिखा रहे हैं। अच्छा, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं, धन लाभ इनको हो रहा है, कमाई इनकी अच्छी हो रही है, अच्छा कमा रहे हैं, खुश होके दिखा रहे हैं, बट एक्चुअल में है नहीं, एक्चुअल में है नहीं। एक्शन मोड में नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, पैशनेट हैं, आएंगे ज़रूर, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट नज़र आ रहे हैं। बट मिस बहुत कर रहे हैं जेमिनाई, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनकी बहुत मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, बहुत मैनिफेस्टेशन चल रही है, बहुत प्रेयर्स बहुत चल रही है, ये प्रेयर्स बहुत कर रहे हैं इन दिनों ना, प्रार्थनाएं इनकी बहुत चल रही हैं। क्या हो गया मेरे गले में? जेमिनाई, जेमिनाई फॉर जेमिनाई, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशन हो गया है आप दोनों का, ठीक है जी। बहुत गंदे वाली नज़र लगी है इस रिश्ते को, पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत ही गंदे वाली नज़र लगी है इस रिश्ते को। लोगों ने भर भर के नज़र लगाई है एंड ये रिश्ता ख़राब हो गया, ठीक है जी। एंड ये टॉक्सिक हो चला है रिश्ता, ठीक है जी। एंडिंग हुई है इस रिश्ते में, बट स्टिल आप दोनों ही एक दूसरे को खोने से बहुत डर रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को खोना नहीं चाहते हैं। दोनों में से कोई एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं एक दूसरे से, बहुत कनेक्टेड। एंड ऐसा बॉन्ड है ये टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। आ, आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे, आप दोनों ही। एंड एक दूसरे को खोने से बहुत डर रहे हैं, बट इस रिश्ते को ना नज़र बहुत लगी है, बहुत नज़र लगी है। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं माय स्वीट शुगर जेम्स, या थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, किसी के इंटरवेंशन की वजह से रिश्ता, इस रिश्ते में दरार आ गई, बट स्टिल कैंसर वाले आपको एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर के रूप में अभी भी देख रहे हैं। एंड आपके बिना इनका कहीं मन तो नहीं लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं लग रहा है, कहीं भी शांति से बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। नो, इनका मन नहीं लग रहा है कहीं भी। नो, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत खराब फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनका संसार ही उजड़ गया है, इनका संसार ही उजड़ गया है। मतलब हंसता खेलता रिश्ता था एंड किसी तीसरे के आने की वजह से उजड़ गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, किसी तीसरे के आने की वजह से। आपको खोने से बहुत डर रहे हैं एंड आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है करें। नो नो नो। एंड आप इन्हें बड़े खुश भी नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ये बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत खराब फील कर रहे हैं एंड इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है कि मेरे हाथ से क्या निकल गया, इतना अच्छा रिश्ता चला गया। सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हो, इन्होंने तो, ये आपके पीछे लगे हुए हैं। माय स्वीट शुगर जेम्स, ये आपके पीछे लगे हुए हैं। एनर्जेटिकली इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है एंड ये छोड़ेंगे भी नहीं। नो, ये आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, बहुत प्यार ये आपके लिए फील करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत प्यार। मतलब एक सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं, बड़ा ही अच्छे वाला प्यार है ये, खराब वाला वैसा नेगेटिव सेंस में नहीं है, गुड सेंस में है, ठीक है जी। एंड बड़ा हारा-हारा सा फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है कि आपको फ़ेस नहीं कर पा रहे हैं, आपके सामने आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। तो हारा-हारा फ़ील कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये कुछ बेगिंग वाली एनर्जी भी है कि आपसे बेग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कि रिश्ते की दोबारा से भीख माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, इन्होंने आपका पीछा नहीं छोड़ा है। ये एनर्जेटिकली आपके पीछे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं।
एंड बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत प्यार, बहुत प्यार। अम, कन्या, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, वर्गो सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, ये आपको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है जी, कि आप परफेक्ट हस्बैंड परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में इनको नजर आ रहे हैं। और आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं, आपके लिए लड़ना भी चाहते हैं, हिम्मत भी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं दिखा रहे, बहुत हिम्मत कर रहे हैं ये, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये बार बार परेशान हो रहे हैं। एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप जा रहे हो, आप जा रहे हो, आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, तो भी ये परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है जी। बहुत हिम्मत से काम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत काम कर नहीं रही है। बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, लेकिन ये ना टूट रहे हैं, ये बार-बार टूट रहे हैं, ये बार-बार टूट रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। एंड आपको स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, आपको वॉच बहुत करते हुए नज़र आ रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं आपको, जहाँ भी आप इनको दिखाई दे रहे हो ना, हर उस जगह ये आपको वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, लेकिन आपसे ही थोड़ा-सा जेलस भी नज़र आ रहे हैं। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, क्लियरली थर्ड पार्टी है, एंड थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता टूटा है, खराब हुआ है, बिगड़ा है, ठीक है जी। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो इनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है जी। इस बात से बड़े परेशान, गुस्सा, नाराज़ भी हैं, ठीक है जी। एंड आपसे बात करना चाहते हैं, क्रेविंग उठ रही है इनके मन में, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये। एंड इनका कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है, इनकी कहीं लड़ाई हो रही है, ठीक है जी। मुझे ऐसा लग रहा है जो थर्ड पार्टी में गए थे ना, जिनके साथ गए थे, उन्हीं से इनकी लड़ाई होती हुई नज़र आ रही है। बट इनकी लड़ाई हो ज़रूर रही है, इनकी लड़ाई हो रही है कहीं न कहीं, ठीक है जी। एंड 2 लोग हैं इनकी तरफ जो इनके कान भरते हुए नज़र आ रहे हैं आपके अगेंस्ट इनको आपके अगेंस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड पूरी शिद्दत से करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये उनकी ज़्यादा सुन रहे हैं 2 लोगों की। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ इन लव विद यू, स्कॉर्पियो आपसे बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी प्रेम में नज़र आ रहे हैं ये आपके साथ, ठीक है जी। बट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अटके हुए हैं, दूर से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बस दूर से आपको वॉच कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है जी। लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं इनके, इनके ऑप्शंस बहुत हैं लाइफ में, बहुत हैं, बट स्टिल ये आप पर अटके हुए हैं, स्टिल ये आप पर अटके हुए हैं। एंड एक तरीके से इंतज़ार चल रहा है यहाँ पर आपका इंतज़ार चल रहा है जेमिनी, ये वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें सुधरें, चीज़ें ट्रैक पर आएँ। वेटिंग, वेटिंग, वेटिंग पीरियड मुझे यहाँ पर बहुत लंबा नज़र आ रहा है। एंड होपफुल हैं, अभी भी होपफुल हैं। दूर से आपको वॉच कर रहे हैं। एक मतलब यहाँ पर भी थर्ड पार्टी है, लेकिन वो वैसे नहीं है कि कोई लव अफेयर हो गया, नो, वैसी थर्ड पार्टी नहीं है। कोई और रीज़न नज़र आ रहा है कि आपसे दूर है। बट बहुत प्यार आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत इन लव, सो मच इन लव विद यू, एंड वेटिंग चल रही है यहाँ पर। सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, सैज आपको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं, हर जगह आपको वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से हर जगह आप इनको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। एंड बहुत अट्रैक्ट भी हो रहे हैं ये आपसे, ठीक है जी। एंड ये आपको अप्रोच करेंगे, सैज आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। इनकी तरफ फीमेल फिगर है जो इस रिश्ते के खिलाफ है, मुझे ज़्यादातर इनकी मदर लग रही है कि इनकी मदर इस रिश्ते के खिलाफ है, बट स्टिल ये आपकी तरफ आएंगे, स्टिल ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं एंड बहुत प्यार फील कर रहे हैं, एंड देख भी रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं मतलब आपको, लेकिन देख प्यार भरी नज़रों से रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जेलेसी या नफ़रत, नो, बहुत प्यार नज़र आ रहा है इनकी तरफ से। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, इनका सपना है आपके साथ शादी, इनका सपना है, ये इवन ये सच में ये सपना देख रहे हैं कि आपसे ही इनकी शादी हो, एंड आप इनको परफेक्ट स्पाउस वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल नज़र आ रहे हैं, एंड ये आपके फाइनेंसेस से, आपके काम से बड़ा अट्रैक्ट हैं कि आप बहुत अच्छा कमाते हैं एंड बहुत अच्छी सेविंग करते हैं, आप मनी मैटर्स में बहुत अच्छे हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ठीक है जी। एंड इनको आपके साथ मैरिज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, सपने देखते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इनको चांस ही नहीं देते हैं, आप ही इनको चांस नहीं दे रहे हैं, इस बात से बड़े परेशान हैं, ठीक है जी। एंड इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कहीं न कहीं इनकी लड़ाई चल रही है, इनका थोड़ा मुझे मूड ख़राब नज़र आ रहा है क्योंकि इनकी लड़ाई चल रही है किसी न किसी से, वाद-विवाद इनका चल रहा है, ठीक है जी। 4-5 लोग हैं जो इनको परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको लेकर के तो इन लव एंड मैरिज वाली एनर्जी, एंड चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड कहीं कहीं इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मकर वालों का। यस, एंड बड़े परेशान भी नज़र आ रहे हैं, बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। एक परेशानी ये भी नज़र आ रही है इनके मन में कि इनको ऐसा लग रहा है शादी का सपना टूट रहा है। ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, ये आपको बहुत पसंद करते हैं,
बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस बात से बड़े परेशान हैं कि चीज़ें ट्रैक पर नहीं हो पा रही हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ, ठीक है जी। एंड इनका वाद-विवाद बहुत चल रहा है एंड मुझे ऐसा लग रहा है इनके घर परिवार, खानदान में ही चल रहा है, बट इनका वाद-विवाद बहुत चल रहा है। अ, कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, कुंभ आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं। एक्वेरियस वाले आपसे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ आपसे बात छुपाई जा रही है, ठीक है जी। चीट वाली एनर्जी भी है यहाँ पर, बट ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं है, बट स्टिल ये आपसे कुछ झूठ बोल रहे हैं, आपसे बात छुपा रहे हैं, ठीक है जी। आप बहुत डिसअपॉइंट हैं इनसे, आप इनसे बहुत नाराज़ हैं, आपने सिचुएशन को लीव कर दिया है, छोड़ रहे हैं आप, ठीक है जी। एंड दोनों की ही तरफ ना बड़े ही गुस्से वाले 2 मेल नज़र आ रहे हैं, दोनों की तरफ, जो आप दोनों के ही रिश्ते के बहुत खिलाफ हैं, ठीक है जी। बट कुंभ वाले ना आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आपसे झूठ बोल रहे हैं। ये किसी बात को लेकर के आपसे झूठ बोल रहे हैं एंड आप पूछोगे ना, ये बताने वाले नहीं है। आप पूछेंगे ना, तुम क्या झूठ बोल रहे हो, क्या छुपाया, ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। बट ये झूठ बोल रहे हैं आपसे, बातें छुपाई जा रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लव यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, नो। इवन आप डिसअपॉइंट हैं, आप नाराज़ हैं, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल रहे हैं, ये स्टिल झूठ बोल रहे हैं, स्टिल ये ना, दिस पर्सन इज लाइंग, ये झूठ बोल रहे हैं आपसे, बातें छुपा रहे हैं आपसे, जो भी बात आपको बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। पाइसीज़, अगर आप किसी आईसी-पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं, मीन के साथ डील कर रहे हैं, मीन राशि वाले बहुत ही प्यार भरी नज़रों से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार है इनके मन में आपके लिए, बहुत प्यार है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन ये आप पर अटके हुए हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक तरीके से सिचुएशन को इन्होंने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया है एंड ये बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कर नहीं पा रही हूँ, इस सिचुएशन को सुधार नहीं पा रहा हूँ या नहीं पा रही हूँ। ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, बहुत टेंस एंड रात को चैन से सो नहीं रहे हैं, नींद तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं आ रही है आराम से, नो, नहीं सो रहे हैं। इनको नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इनकी आँखों में नींद नहीं है, ठीक है जी, नो। एंड बट एक एनर्जी है कि एक स्टेप लेंगे, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, एक स्टेप लेंगे, मतलब दुनिया जो भी इस रिश्ते के अगेंस्ट है ना, उनको साइड करके ये आपकी तरफ एक स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा। प्यार है इनके मन में, बहुत बहुत प्यार है, परेशान बहुत है, सो नहीं रहे हैं चैन से, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू, दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर जेमिनाई। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी एंड वो चीज़ बताना जो मैंने आपसे बोली है कि वो पार्ट्स में जो मैंने स्टार्टिंग में करी ना, वो आप मुझे बताइएगा, उसको पार्ट में ही रखना है कि क्या करना है, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।